না করি সে আল্লাহ হবে না নাকি? হ্যাঁ, আল্লাহ বলা যাবে না? আরে আমি যদি না করি আমাদেরকে ভালো লোক চলে আসবে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন ভালো লোক চলে আসবে, সেই আল্লাহর জিকির করবে। আর যখন পর্যন্ত একটা বান্দা আল্লাহর নাম লেনেওয়ালা যদি থাকে এই যুগে এই জমিনের উপরে, তখন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না। কত বড় रहमत, এই যে मर्तबा, ये पोजीशन जो हासिल हुआ, ये कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, उनके तुफैल में। फिर हम उनको कहें ऐसे हैं तो वैसे हैं, ये नहीं जानते वो नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह ताला महफूज फरमाए। जो मुर्शिद ने जो फरमा दिया, जो कह दिया, जो हमें ये हक्कानी वजीफा जो अता फरमा दिया, ये क़यामत तक जितने लोग हैं, बच्चा बच्चा नूर का तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह, ये जो चीज है मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं है। ये बहुत सारे अशार पहले याद थे और बहुत ही मैंने दिल को जगा देने वाले, लेकिन यह है कि अशार मुझे जल्दी याद नहीं होते, और जो याद रह गए हैं पहले के मौका पर मौका पर याद आता है तो बोलते हैं, वरना ऐसे ये अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये एक आठ मसला है जो मज़ाकुल आरिफीन एक किताब है, और ये मज़ाकुल आरिफीन ये इहयाउ उलूमिद्दीन, ये एक असल किताब है, इहयाउ उलूमिद्दीन। इसी का तर्जुमा है मज़ाकुल आरिफीन। मजाक माने क्या? ठट्ठा। मजाक मैं बोली ना, मजाक करो कि ठट्ठा करो, ये मजाक माने वो नहीं है। ये मजाक का मतलब है ज़ौक़ और शौक़ है, टेस्ट, हाँ स्वाद, जैसे बांग्ला में बोला है। ये टेस्ट किनका? आरिफों का। आरिफ कौन है? अल्लाह वाले, जो अल्लाह को जानने वाले, पहचानने वाले हैं, ये उनका ये ज़ौक़ और शौक़ है। আরে মাযাকুল আরিফিন আমরা আম ভাবে যদি প্রথমবার যখন শুনলাম মাযাকুল আরিফিন এটা কি হলো বাবা মজাক, কিন্তু যখন এর মানা যখন বুঝা হলো তখন বললাম আল্লাহ ভুল করলাম, কিসের সময় উল্টো বুঝলাম, अल्लाह माफ कर दे। इहयाउ उलूमिद्दीन, दीन के इल्मों का जिंदा करना, इन्वेंशन है, उसको नया करना, बिल्कुल जिंदा कर देना जिसको बोलते हैं। तो उन चीजों के लिए जो है इसको हजरत मौलाना इमाम अहमद गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद गजाली और इमाम अहमद गजाली दोनों भाई थे। इन दोनों का अजीब मामला था। जब इमाम मोहम्मद गजाली जब सजदे में जाते कभी कभी, तो उस वक्त क्या होता था, उस वक्त वो करते थे कि कुछ गौर व फिक्र करने लगते, कुछ मसाइल निकालने लगते, है ना। मसला कुछ, इसका मसला क्या होगा, उसका मसला क्या होगा, ये हो जाता। तो छोटा भाई जो पहले जो पीछे में नमाज पढ़ते थे अहमद गजाली, वो पीछे से उनकी जासूसी में पड़ जाते थे, और जब नमाज खत्म होती है नमाज छोड़ करके ही भाग जाते। माँ कहती क्या हुआ, नमाज पढ़ी? बोले क्या नमाज पढ़ूं, वो तो अपने मसाइल में पड़ा हुआ है, मैं उसके पीछे कहीं पढ़ूं, मैं नमाजी नहीं हूँ। तो फिर ऐसा क्यों करते हो? वो आके शिकायत करते हैं, अम्मी देखिए ये नमाज पढ़ते पढ़ते भाग आया, लोग क्या क्या बोलते हैं। बोले तो तुम ऐसा क्यों करते हो, ये तो ये कह रहा है, दंग रह जा रहे हैं कि तू मेरी जासूसी करता है। मैं तो लोगों के फायदे के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैं रुजू होता हूँ, उसको तो नहीं देखा, तूने इसे देख लिया। ये दोनों भाई का हाथ है। कैसे कैसे लोग अल्लाह ने यहाँ पे पैदा फरमाए, ये उन्हीं का है। बहरहाल जो शरीफ करता है सब मदीना से हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत है कि एक शख्स
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मुझको कुछ इल्म की अजीब बातें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने असल इल्म में क्या किया? तो उसने अर्ज किया कि असल इल्म क्या है? रवायत আছে মানে হাদিস মধ্যে আছে कि एक जून আসলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে হাজির হলো আর জিজ্ঞেস করলো, এ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে কিছু ইলমের যে আজীব ও গরীব अनोखा স্ট্রেঞ্জের কথা, কিছু এরকম জিনিস আপনি বলেন, ইউনিক কথা, যে জিনিসকে আমি কি করি সে জেনে জানতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন कि তুমি আসল ইলম মানে যে অরিজিন যে আছে ইলমের, ওর জন্য তুমি কে, ওকে তুমি জানো ওই জিনিসটা কি আছে? তখন সে ব্যক্তি বললেন, उसने अर्ज किया कि असल इल्म ये ओरिजिन ऑफ एजुकेशन, ओरिजिन ऑफ ये तालीम जो है, ये इल्म जो है, ये की ये क्या चीज है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने अल्लाह को पहचाना, তুমি কি জানতে পেরেছো, চিনতে পেরেছো আল্লাহকে, अल्लाह मार्फत की तुम्हें हासिल करते पेरेছো, अल्लाह की मार्फत क्या तुमने हासिल कर ली, अल्लाह को पहचान लिया कि वो कौन है? तूने अल्लाह को पहचाना? उसने कहा कि हाँ। से बोलो कि है जानी, अल्लाह को पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने उसके हक में क्या किया? ঠিক আছে, যখন তুমি চিনে নিয়েছো আল্লাহ কে আছে, তাকে জেনে নিয়েছো, তাহলে ওর জন্য কি করেছো সেটা বলো। আমি দরবারকে চিনি, আমি দরবারকে জানি, দরবারের জন্য আমরা কি করলাম? হয়তো কোনো জায়গা দরবারের জন্য বিপদ দান করে দিলাম, কোনো জায়গা মুসিবত দান করে দিলাম, কোনো জায়গা মানুষের ভিতরে একটা করে দিলাম, ভেদভাব করে দিলাম। আর দরবারে যদি কিছু হয় তাহলে এদিক ওদিক করে কি করলাম, এইসব উল্টো পাল্টা। দরবারের জন্য যে একটা খিদমত, দিল থেকে যে একটা মহব্বত করা হয়, ওই জিনিসটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা সফল হতে পারবো। याद रखें इन चीजों को। जो दरबार की मुखालफत जो करता है, ये समझ लीजिए कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, तमाम औलिया अल्लाह की मुखालफत करता है। यहाँ अगर चालबाजी, धोखाबाजी, इधर उधर अगर चले तो फिर समझ लिया खैर नहीं, अभी नहीं हो कभी तो होगा। यहाँ बहुत संभल के कदम रखना है ना। ये शहादत माने हाजिर होना, गवाही देना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, ये शहादत गहे उल्फत, गह माने जगह, उल्फत मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। समझ लीजिए कि जब यहाँ कदम रखना है मोहब्बत में, तो सर भी जा सकता है, सर कलम भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, सेहत भी जा सकती है, मालो दौलत भी जा सकती है, एकदम कंगाल भी बना दिया जा सकता है। हर हाल के लिए राजी रहना चाहिए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये हक्कानी अंजुमन, ये शहादत गहे उल्फत है, ये गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मैं कहूँगा लोग आसान समझते हैं मुरीद होना, इतना आसान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी तैयारी क्या की? जब তুমি আল্লাহকে চিনতে পেরেছো তাহলে কি तैयारी করেছো? सही बोल लो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मैंने किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अब जा, समझ गया मैं, तो अब जा यहाँ से, और पहले इन उमूर में, उन उमूर में पुख्ता हो। इन उमूर में माने अल्लाह क्या है, अल्लाह के लिए क्या तुमने तैयारी की, और इल्म जो चीज है वो सीखना जो उसका जो फर्ज है, फिर उसको पहचानो, पहचान करके जितने भी जो बातें जो मैंने बताई उन सब पर तुम अमल करने की कोशिश करो। इल्म क्या है, इल्म की अजीब बातें क्या है, इल्म का असल क्या है, और असल इल्म के लिए तुमने क्या किया, तो फिर अल्लाह क्या है, अल्लाह को पहचान करके उसके लिए क्या तैयारी की, ये सारी चीजें आपको कुरान में भी मिलेंगी, हदीस में भी मिलेंगी,
लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए दरबारे हक्कानी अंजुमन में मुर्शिद के आगे घुटने टेक कर आपको इज्जत और एहतराम और अदब के साथ बैठना होगा। आपने फरमाया तूने उसके हक में क्या किया, उसने किया कुछ नहीं। आपने फरमाया कि तूने मौत को पहचाना। एक बार जिक्र करते তুমি কি মৃত্যুকে চিনেছো, মৃত্যুকে চিনতে পেরেছো? সেই বলল হ্যাঁ আমি মৃত্যুকে জানি। মৃত্যু আসে, মানুষ মরে যায়, চোখটা বন্ধ হয়ে যায়, তাকে কখন তখন দিয়ে কি করা যায়, কবরে ফেলে दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसकी तैयारी की। কবরের তৈরি কি করা হবে? আরে যখন মৃত্যু হবে তখন মানুষ নিয়ে আসবে, আমি তো কিছু করতে পারবো না। মানুষ নিয়ে আসবে, দোকান থেকে কাফন নিয়ে আসবে, গোসাল আছে গোসল দেনে वाला আছে গোসল দিয়ে দিবে, তারপরে ওই কাপড় নতুন নতুন পরিয়ে দিবে, এবারে মাটির ভিতরে ফেলে দিবে, উপর দিকে লাখো মান ভোজ মাটির দিয়ে দিবে। এটাই তো হলো। এর তৈরি কি? সব তৈরি করাই রয়েছে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ नहीं, यानी उसने बोला कुछ नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू अब जा और इन उमूर में पहले पुख्ता हो, तब तुझको इल्म के गराइब भी बता देंगे। इनकी अजीबोगरीब चीजें तখন আমি বলে দিব। बल्कि यहाँ से राइटर बोल रहे हैं, बल्कि सीखना उस जिन्स का होना चाहिए, उस चीज का सीखना होना चाहिए जैसे कि हजरत शकीक बलखी के शागिर्द हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह थे। যেমন হযরত শकीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह যে ডিসিপ্লিন যে murid যে ছিলেন, ওনার শাগির্দ যে ছিলেন, সেই কি করতেন, হযরত হাতিম আসম रहमतुल्लाह अलैह হুকুমকে যেমন পালন করতেন, ওনার খিদমত করতেন, ওনার নসিহত কবুল করতেন, ওনার থেকে শিক্ষা দীক্ষা সব অর্জন করতেন। वही जिनिस हमारे दरकार। अब यहाँ से क्या बात है, वो कैसे थे, शकीक बलखी ने क्या सिखाया, हातिम असम ने क्या सीखा, क्या बात हुई, उसको आगे बता रहे हैं। मरवी है कि एक दिन हजरत शकीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह ने हातिम से पूछ लिया, ऐसे जैसे बैठे हैं मुर्शिद बैठे हैं, इसी तरह से एक बहुत ही प्यारा मुरीद वो बैठा है, तुमने इतना दिन मेरे यहाँ कब से हो, क्या करते हो? कुछ शेख की नजर कभी कभी पड़ जाती, शेख की नजर जो पड़ती है उस वक्त दिल को अपने शेख के दिल की तरफ रखना चाहिए। दिल का दिल से एक ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक की बुनियाद पर जो शेख का दिल है, मुर्शिद का जो दिल है, अनवारो मारिफत का उस पर नुज़ूल होता रहता है। और जो अनवारो मारिफत का नुज़ूल होता है, उसी चीज को हासिल करने के लिए अपने दिल को उनके दिल की तरफ रुजू करना चाहिए। और ওই দিকে ধ্যান লাগাতে হবে। যদি ওখানে ধ্যান লাগিয়ে দেয় তাহলে ওখান থেকে একটু কি আছে, একটু ছিটা, একটা ফোঁটা, কিছু কিছু ওই লোকের কাছে চলে যাবে যে লোক পূর্ণ হিসাবে যে ধ্যান লাগিয়ে রেখেছে। দেখেন যখন পড়াশোনা হয় সেই সময় যেহেতু শিক্ষক আছে, ওই শিক্ষকের দিকে কোন কোন ছাত্র হয়তো খুব ধ্যান জ্ঞান থেকে মানে শুনে, যে ব্যক্তি শুনে যে খুব প্রশ্ন করে, যে আর অন্যান্য ছাত্র আজিজ হয়ে যায়, কি হুজুর আগে চলুন আগে চলুন না, হ্যাঁ কি জিজ্ঞেস করেছে, সেই হুজুর কি করেন, বেখবর হননি, উনি বুঝতে পারেন কি কে এই জিনিসটা শিখতে চাচ্ছে, আছে এমনি ছেড়ে দিচ্ছে, কে এইরকম হ্যাঁ অল্প অল্প বলে এসে চলে যাচ্ছে, হাজিরি দিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাচ্ছে না। মুর্শিদ ওই রকমই আছে, প্রত্যেক মুরিদের উপরে ওনার নিগাহ থাকে। ওই নিগাহ থাকে, সেই কোনোদিন এই মনে করবে না কি হুজুর আমার দিকে তাকাচ্ছে না, হুজুর আমার উপরে সেই মেহেরবানি করে না, আমার জন্য দোয়া করে না, এইসব জিনিস কখনো মনে করে যাবে না। बल्कि सीखना हो जिनका हो जैसा शकीक बल्खी ने सीखा। तो हजरत शकीक बल्खी जिक्र करते हैं, हातिम से पूछा तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो, तुम कतदिन থেকে আমার কাছে আছো, এই প্রশ্ন করলে। उन्होंने कहा हुजूर 33 बरस से, 33 years I have passed before you, আমি আপনার কাছে 33 বছর এখানে পাস করে দিলাম, আমি কাটিয়ে দিয়েছি 33 বছর।
এবারে 33 বছর যখন উনি বললেন হযরত শফি বরকি যে शेख ছিলেন যে অফিস ছিলেন যে উনার উনি বললেন उन्होंने फरमाया इस अरसे में तुमने मुझसे सीखा क्या 33 बरस गुजर गए 33 बरस में तुम कुछ सीखे हो हमसे তুমি কিছু শিখতে পেরেছো কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পেরেছো আমার থেকে সেই বলছে तो क्या है सीखा तुमने हातिम ने तब कहा जी हुजूर सीखे जी 8टा मसला सीखे जी तो 8टा मसला 8 मसला मैंने सीखा है এবারে হযরত শফিক বরকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি জি ছিল মন মেজাজ সব খারাপ হয়ে গেছে তো উনি বললেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন यार 33 বছর এখানে কাটিয়ে দিয়েছে মাত্র 8 দিন শিখেছে কি জুলুম इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मेरे औकात तुम्हारे ऊपर बर्बाद हो गए আমি যে তোমাকে যে সময় দিলাম আমার পুরো সময় পুরো টাইম আমার बर्बाद হয়ে গেল তোমার উপরে আমি যে জিনিসটা চাচ্ছিলাম তোমাকে যে আমি বানানে वाला ছিলাম যে বানাবার যে চেষ্টা করেছিলাম সেই হয়নি মাত্র 8টা জিনিস তুমি শিখেছো जाहिर हो गए कि तुमने सिर्फ 8 मसले सीखे हातिम ने कहा या उस्ताद ज्यादा मैंने नहीं सीखे 8 चीज से ज्यादा मुझको नहीं पता मैं 8 ही बात सीखे और झूठ बोलने को मैं नापसंद करता हूँ আমি মিথ্যাও বলা বলছি না আমি মাত্র 8টাই জিনিস শিখেছি उन्होंने फरमाया कि अच्छा ठीक है चलो 8 ही सीखा जरा सुने तो क्या सीखा एक तो कम से कम बताओ एक बताओ जरा मालूम कर ले आपने फरमाया उन्होंने फरमाया कि अच्छा बताओ कौन से 8 मसले हैं मैं भी सुनूं हातिम ने कहा पहला मसला हुजूर ये है सुनिए पहला मसला ये है कि मैंने खल्क को देखा तो मालूम किया कि हर एक शख्स का एक महबूब होता है सब एक का एक प्यारा होता है सभी का किसी का रुपया पैसा किसी की बिजनेस किसी का धन दौलत किसी की बीवी किसी की जो है कोई लड़की कुछ ना कुछ कोई तालीम कोई कुरान का पढ़ना कि कोई हदीस का पढ़ना इसको अपना महबूब मशवरा बना लेता है तो हर एक का एक महबूब होता है सवाल एक का महबूब प्रिय जिनिस থাকে और वो अपने महबूब के और वो अपने महबूब के साथ कब्र तक ही रहता है।